4 antidepressants a day when I went for my audition for Mirchi, knowing that I will be rejected by the same person again. अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है जैसे आपने जान लगा के उसके पीछे पड़े हो ना अगर आप, तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैलेंज को फाइट करने के लिए आप में हिम्मत आ जाती है। जलंधर की लड़की, जलंधर से मास कम्युनिकेशन पढ़ी हुई लड़की चंडीगढ़ में मिर्ची महक कैसे बन जाती है, इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। So basically I grew up in a family जहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग कल्चर और बहुत अलग लैंग्वेजेस देखी हैं। So starting from my दादा दादी, it was a Hindu Sikh wedding. Okay. So from that time to my parents, my father is Punjabi, my mom is from Delhi. तो हिंदी और पंजाबी का मिक्सचर हमेशा रहा है मेरे घर में। तो मेरी मम्मी क्योंकि दिल्ली से है और वो हिंदी में बात करती है और मेरे पापा सिर्फ पंजाबी में बात करते हैं। और मम्मा को रेडियो सुनने का बहुत शौक था क्योंकि दिल्ली में उनके बचपन से ही बहुत सारे एफएम स्टेशंस थे, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के शॉर्ट वेव, एएम, ये सब बहुत सारे स्टेशंस होते थे। So she was so fond of radio that in my growing up times I still remember, अभी भी आई थिंक घर में ऐसा ही है कि मेरी मम्मी जब किचन में जाती है तो वो लाइट ऑन करने के साथ साथ एक और बटन ऑन करती है विच इज ऑफ द रेडियो, और वो जो रेडियो है वो अभी भी किचन की एक दीवार पे लगा हुआ है। एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब और टीवी, शी जस्ट लव्स रेडियो। तो वो बचपन से ही देखा कि माई मदर हैज बीन सो फैसिनेटेड बाय दीज ब्यूटिफुल वॉइसेस दैट आर कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल बॉक्स, एंड माई मॉम फील्स कि उनका कुछ पर्सनल कनेक्शन है उनके साथ। तो मम्मा हमेशा उनके बारे में बात करते थे, उनको इमेजिन करते थे कि वो कैसे दिखाई देते होंगे एंड ऑल दैट। So I still remember that fascination that my mother had for those voices coming out of the radio just made me dream that I want to be that voice somewhere. I mean, शायद किसी की मम्मी मेरे से ऐसे रिलेट कर जाए और मेरी आवाज सुनने का मन करे उनका। So that's how I wanted to become an RJ. That is my बचपन का सपना. Like I always say, I'm living my childhood dream. Coming to Chandigarh, because मेरे initial years दिल्ली में ही थे, my pre-primary schooling. Then I had to move to Jalandhar क्योंकि my parents chose to. मेरी schooling, graduation सब जलंधर से है, और फिर फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का एंड कंपल्सरी इंटर्नशिप थी, और मैंने सोचा कि मुझे क्या कुछ डिफरेंट करना है। तो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में मैं चंडीगढ़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, और फाइनल ईयर में मुझे पीआर करनी थी। तो पीआर की इंटर्नशिप के लिए मैंने कैसे कैसे कुछ कनेक्शंस निकाले और रेज्यूमेस भेजे, एंड देन आई गॉट टू मूव टू चंडीगढ़ फॉर माय इंटर्नशिप। सो दैट्स व्हाई आई केम टू चंडीगढ़। और वहां पे मेरी एक कॉलीग थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम पीयू का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम भर दो, व्हाई डोंट यू get into PU for your masters, and I had never imagined that I will do this. So she told me कि मेरा हो सकता है तो तेरा भी हो सकता है। तो she was so cool in herself कि मेरा हो गया तो तेरा भी हो जाएगा, I'm not that smart, तेरा हो जाएगा। So like अच्छा ठीक है। So बस मैंने ऐसे ही एग्जाम भरा, I cleared the written one and then GD and then interview, रैंक आ गई और हॉस्टल भी मिल गया। तो पेरेंट्स वर आल्सो हैप्पी कि अच्छा है, it's a reputed institution. तो बस I moved, और फिर वहां से और भी बहुत जर्नीज हुई, but this is how I fell in love with Chandigarh, and this is how I chose Chandigarh as a city, because I still remember मेरे इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था what do you choose, Jalandhar or Chandigarh? So I said I know Chandigarh more than I know Jalandhar, because my initial times of youth, my initial 20s, early 20s, I've spent in Chandigarh. I know Chandigarh much more than I know Jalandhar. So that's how I reached Chandigarh. पर बहुत से बच्चे हैं जो ना आरजे बनने का सपना लेते हैं, उन्हें भी है कि आरजे बनना है, बहुत ही एक्साइटिंग जॉब है। तो आप किस तरह से, मतलब अपनी जर्नी किस तरह से, मतलब आप एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह से आपको लगा कि हाँ मैं भी आरजे बन सकती हूँ? आपका एग्जाम क्लियर हो गया, पीयू में एडमिशन भी मिल गया, बट वो कब आपको मोमेंट कब रियलाइज हुआ कि नहीं अब नहीं, मैं बिल्कुल मैंने आरजे ही बनना है और मैं आरजे ही बनूंगी? I kind of knew this कि मुझे आरजे बनना है since my school time. पर I remember, I think it was 2012.
think it was 2012 if I'm not wrong. Yeah, 2012. और तब मैंने मिर्ची में पहला ऑडिशन दिया था. I still remember बहुत गर्मियों का टाइम था वो, और I was literally struggling with everything, and I got selected, and I got to reach the final round where I had to meet this person जिसकी हाँ में हाँ है और ना में ना है. And this person rejected me, saying that I can never become an RJ. He just told me on my face that, you know, तुम शायद he named a few radio stations and he said तुम शायद वहां बन जाओगी, but you don't have what it takes to be in Mirchi. And I was shattered क्योंकि it was my dream. And Mirchi has the most difficult hiring criteria. Plus, Mirchi has a policy of hiring only fresh voices. So if you've worked with any other radio station, they won't take you as an RJ. So that was something that kept ticking in my head. So I did get an opportunity to become an RJ with some other radio station. But like, I don't know, I don't have, yeah, I had that feeling कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? How can I not be part of this particular radio station? So I just kept on giving auditions for 5 years, multiple auditions. I was rejected every time by the same person, but I never stopped giving auditions. I never stopped going there. They just knew my face. They knew I was going to be there. And I remember my mother saw me crying after coming back, rejected. And she's just telling me, अब तो दोबारा कभी नहीं जाएगी वहाँ. You have such a brilliant job. So luckily I have had good experiences when it comes to other jobs. So मिर्ची के अलावा भी मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया, they were really good opportunities and good things that I've done. So she said, but you're doing so well. Why do you want to do this again and again? Why don't you get into some other radio station? They'll take you. And I'm like, नहीं, मुझे मिर्ची में ही जाना है. So after 5 years of that, in 2017, I finally got into Radio Mirchi. So I think people who say कि RJ बनना है, बहुत सारे लोग first audition clear कर लेते हैं. I am working with people who have just given one audition and they're in. Maybe I was supposed to have this kind of journey. Maybe I had to learn a few more lessons before I reach here. So that's how I did. बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल भरा बट बहुत ही मैं कहती हूँ एक्साइटिंग जर्नी रही है आपकी. और इसके आगे बढ़ते मुझे बताएं, 1 मिनट की लव स्टोरी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. हर कोई 1 मिनट की लव स्टोरी में इससे इन्वेस्ट हो जाता है. जैसे वो स्टार्ट होती है, जिस तरह से आप बात करते हो कि आज राज सिमरन को मिलने जा रहा है, और जिस तरह से मतलब आप डिटेल में बात करते हो, आपकी आवाज, उसके बारे में, वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे का क्या आइडिया था, उसके बारे में कुछ. So basically, 1 मिनट की लव स्टोरी इज अ प्रॉपर्टी जो मिर्ची में काफी सालों से चल रही थी. So there is this beautiful RJ who is not working with Mirchi anymore. So she used to do it in Punjabi. It used to be called Ik Mint the Love Story. So she is one of my favorite RJs. If she ever gets to see this video, she will know I'm talking about her. And मैं मतलब उनकी fan हूँ, और मैं उनकी आवाज सुनती थी तो मुझे लगता था कि यार दिस इज अनबिलीवेबल, इनकी तरह कोई कर ही नहीं सकता. एंड माय मॉम यूज्ड टू फॉलो हर क्योंकि वो जलंधर में उनको सुनते थे. So when I joined Mirchi, so I wasn't part of pilot lot of Chandigarh station. So the station was launched at least 1.5 years before I joined. So there was an RJ who was working here. She got married. She wanted to move to some other city with her husband. So she quit and I got a chance to join. और वो ऑलरेडी ये सेगमेंट करते थे और ये बहुत अच्छा चल रहा था. मुझे मतलब जो मुझे सुनने में आया वो ये है कि शी इज बीन डूइंग इट रियली वेल. तो मेरे पे बहुत प्रेशर था कि मुझे वो सेम चीज करनी है, बट आई हैव टू ऐड माय ओन एलिमेंट. सो यू नो इट वाज लाइक आई हैव टू नॉट बिकम द प्रीवियस आरजे, क्योंकि शो टाइमिंग वही है, सेगमेंट भी वही है, बाकी के बहुत अमेजिंग सीनियर आरजेस अलग अलग शहरों में ये सेगमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं. सो हाउ डू आई मेक इट माई ओन? So I don't know what happened. I had so much of pressure. I still remember my first recording had my voice all cracking and it was so shaky. मतलब literally मेरी आवाज कांप रही थी क्योंकि मैं performance pressure, a lot of expectations. So I remember my boss telling me that you know what, you don't have to do better than the previous RJ.
just try to maintain that level if you can. That RJ is a super senior RJ. वो 7 साल मिर्ची में काम करके गया है and मुझे तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ and I'm like okay. So I think the only thing that made it this segment became my segment, how एक मिनट की love story became महक के साथ, was the fact that I wrote it myself. I did everything myself, even the production, music लगाना, editing करना, जो कुछ भी था, so from scratch to the product, it was all me. I had to struggle through a lot of processes because software नहीं आता अच्छे से, अभी editing सीख रही हूँ, effects लगाने हैं नहीं लगाने हैं. So the point is you cannot put effects and then lose your originality in your voice. So your original voice needs to be there. Your original perception needs to be there. So I think it became my segment by doing it by myself. I wrote it. मैंने इतनी कहानियां लिखी है that I remember जब ये लॉकडाउन शुरू होने वाला था, we were all preparing for a backup just in case we're not able to reach ऑफिस और हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, we're not able to upload our live shows from home. What do we do? So I said I would want to put my love stories back to back, and I know people would love to listen to it. So I remember, I think I have at least 300 love stories I've made. So I've made so many love stories. It just makes me happy. लव स्टोरीज के आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या इंस्पिरेशन क्या है उसके पीछे की? मैं लोगों से उनकी कहानियां पूछती हूँ. So it's not that they're all true stories, but it's not that all are fiction. So it's always inspired by something that has happened to someone. कभी-कभी अपनी लाइफ के कुछ किस्से होते हैं जिसे आप romantic turn दे सकते हो. You know, there are just, for example, I remember and that person is my very good friend now. So I went for my first ever solo trip, और मैं पहली बार एरोप्लेन में अकेले जा रही हूँ. I was so scared, और I just saw a guy who was also in the same line where I was, and I looked at him and I told him recently कि मुझे लगा कि तू ना मॉडल है और तू किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, तो ये तेरे को सच में ये लगा था ऐसा क्या? So he was, so I looked at him, I was like, oh यार क्या सही चीज है, मतलब I am this first year person and I'm like, अरे यार क्या सही चीज है ना, ऐसा मतलब मॉडल घूम रहे मेरे आसपास. I was fascinated with everything. और मैं फ्लाइट में बैठती हूँ and I forgot about this guy that I saw, वो लाइन में लगा हुआ बोर्डिंग पास ले रहा है जो भी, and suddenly I look at this side and that guy gets to sit right next to me, and I'm like, ये क्या हुआ? So small little things, you know. I did not have a romantic relationship with that person, but I happen to be a friend now, and हमने बात की, we had similar interests, and we had the similar jitters, the airplane jitters, and it just made us connect. So you don't really have to have a romantic setup in your life to have that kind of story, but you can always use this story as a romantic one. So this can go anywhere, na? So ऐसे था. फिर sharing armrest, I think it's one of the most cute things if you ever get to do it, you know. It's just small little things that I experience in my own life, or I observe other people. So whenever I travel or I go out, or I even see my parents के हरकतों से बहुत सारी romantic moments मिलते हैं, then you can just write a lot of stories. So yes, I think observation works. और ये तो बात रही एक मिनट की लव स्टोरी की. आपकी अपनी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और वो किस तरह से आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाई, यू नो, बिकॉज हम आगे बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में जो हमें एड्रेस करनी चाहिए, बट उससे पहले एक लाइटर नोट पे किस तरह से आपकी अपनी स्टोरी स्टार्ट हुई? Honestly, this is the most unexpected thing. I have never spoken about it with anyone. Like, I think I am a little uncomfortable talking about it right now. But because it's you, I will definitely share it. Not in a lot of details, yes. But yeah. So, of course, I was in a relationship, and that relationship wasn't going anywhere. And I am a huge dreamer, and I always wanted to get married. तो मुझे हमेशा से शादी करनी थी. तो a relationship that never had that kind of scope कि आगे कुछ है ही नहीं है, there is no future. So on a very, मतलब
peaceful note, I got out of that relationship because I did not see that relationship going anywhere. And that was before I moved to Chandigarh. So before Mirchi, I was in Delhi. I was working, and so that relationship ended probably when I chose to change my life. I always say कि नई job है, नया शहर है, तो कुछ नई life शुरू करते हैं. But I was so tired of relationships. I just wanted कि अब बहुत हो गया, ये serious relationships बहुत exhausting हो गए. How about I consider casual dating? So this is something that I've never done in my life. Never. Casual dating और मैं दूर दूर तक नहीं है एक जैसे. And I was like, अब तो मैं कुछ देखूंगी कि अगर कोई लड़का मिला, because now I'm going to be, तो वो सपने होते हैं ना कि मैं तो आरजे बन जाऊंगी अभी, तो whatever I like I'll do that. पता नहीं कौन सी दुनिया में. So I happened to meet this person, and this person is like, okay, he's interesting. I enjoy talking to him, and he's pretty cool. He is so different. He is the kind of guy I've never met or I've never been with. Plus, he had, I don't know what word is that, but probably there was some charm that I thought that yeah, that I should consider this. So intention जो है वो casual dating की चल रही है. But I think after 2 months of that relationship, I couldn't imagine a life without him. And luckily he felt the same. So we both started on that casual dating note कि मैं तंग हूँ अपने रिलेशनशिप से और मुझे जाना ही नहीं है ऐसी लाइफ में, और मैं भी ऐसे कि बहुत हो गया, it's exhausting, and let's just get into something very chill. But that casual thing turned into marriage. पता नहीं कैसे. So yeah, I think it was meant to be. बिल्कुल. मुझे एक बात बताओ, आप बहुत रोमांटिक हो, एक ड्रीमर हो, इसमें पोइट्री का कितना बड़ा हाथ है? I don't know. I think मैं पोइट्री ज्यादा इसीलिए करना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. This is something my husband also always sometimes he complains that I'm not expressive. जो मतलब अगर बताना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड कौन है? नहीं. कोई बात नहीं, आप जाके फेसबुक पे चेक कर ले. मेरे फेसबुक से पता चल जाएगा, तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल से पता चलेगा, मेरे पेज से नहीं पता चलेगा. So but I don't know, I'm not expressive. So अगर आप मुझे सरप्राइज दोगे ना तो मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा और आपको लगेगा कि वो सरप्राइज जो है वो डिसअपॉइंटमेंट था, जबकि मैं दिल से बहुत सरप्राइज्ड हूँ. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. I can't express it. I don't know why. Probably some childhood issues, I'm sure. सबके होते हैं. So probably it came down from that. But so poetry and writing is something that helped me went out, and it helped me express things that I couldn't say. I think लिखना आसान होता है, हम बोलते हैं ना कि फोन कॉल से बेटर टेक्सटिंग होती है, क्योंकि लिखना आसान है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखना आसान समझ के लिखने लग गई, और आई थिंक फिर थोड़ा ठीक ठाक लिखने लग गई, तो सब कुछ ऐसा हुआ. सबसे ज्यादा लिखना इतना हमेशा आपके साथ रहा है. आई थिंक पोइट्री आपकी स्टोरीज को भी इन्फ्लुएंस करती है, आपके शो को भी इन्फ्लुएंस करती है. तो ऐसा कौन से पोइट्स हैं जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, जो मतलब आपके फेवरेट्स में है, जो आपको लगता है कि मैंने कुछ भी होगा, मेरा कोई बुरा दिन चल रहा है या मैं लो फील कर रही हूँ, मैं एक ये किताब उठाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी बस? एक्चुअली मैं क्योंकि आई रियली एंजॉय एक्सप्लोरिंग, तो बहुत सारे पोएट्स हैं ऐसे. गोइंग ऑन रेखता's website is my favorite time pass. Whenever I feel low, I go to Rekhta's website. Otherwise, this one person who I worship is Gulzar Saab. I can literally like cry if he come in front of me. If he ever comes in front of me, I am going to cry. I know this. And keeping in mind that I cannot express, I'm not expressive, and I am saying that I will cry. So it's a lot of emotions. मुझे उनकी किताबें पढ़नी पसंद है, मुझे उनके वीडियोस देखने पसंद है, क्योंकि जब आप खुद लिखते हो और अपनी बात खुद बोलते हो, तो वो जो इतने सुंदर तरीके से बाहर आती है ना, it's just out of the world. It's magical. So I think it's like that. कुछ आपकी फेवरेट लाइंस जो आपको बार बार याद आती हैं?
मुझे कुछ याद नहीं रहता है मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बात में, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। आई फॉरगेट थिंग्स, आई रियली फॉरगेट थिंग्स। तो मुझे ऐसे वर्ड टू वर्ड तो कुछ भी याद नहीं होगा, पर उनकी एक बहुत सुंदर पोएम है, किताबें, है ना, तो उसकी एक लाइन बहुत सुंदर है, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे अभी भी नहीं याद आएंगे, पर उसमें बहुत सुंदर एक लाइन है कि किताबें गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे अब वो नहीं बनेंगे। So that nostalgia, that heartbreak that he brings in his writing, he is Bhagwan for me. I can't express in words. It's like that. बिल्कुल। एक बात बताओ, आपने एक टैटू बनवाया है जिसका मतलब है मुसाफिर, जो लिखा है मुसाफिर। आपकी जो जर्नी है एक मुसाफिर के तौर पे इस लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ रही है, बहुत सी चीजें एक्सपीरियंसेस है, आपको देख के भी कोई कह नहीं सकेगा। बट मैं पर्सनली भी जानती हूँ और जो आपको फॉलो करते हैं उन्हें भी बात का पता है कि किस तरह से आपने क्लिनिकल डिप्रेशन और एग्जाइटी से सफर किया है। एक आरजे जो एक पब्लिक स्पेस से हमेशा हैप्पी और इंथुजियास्टिक दिखाई देता है, वो इस चीज से इतनी सीरियस कंडीशन से सफर कर रहा हो, उसके साथ कैसे वो मैनेज कर रहा है, ये मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, बिकॉज मेरे लिए तो ये सोचना ही कि मतलब आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिस तरह से कितनी एनर्जी के साथ काम करते हो और फिर ऐसी चीज के साथ भी डील कर रहे हो, वो कैसे हो पाता है, वो कैसे कर रहे हो? Honestly, I think I have never realized it. The way you've said it has just made me. It is so overwhelming. But honestly, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है जिसे आपने इतना जान लगा के उसके पीछे पड़े हो ना, अगर आप, तो हर एक ऑब्स्टेकल, हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैलेंज को फाइट करने के लिए आप में हिम्मत आ जाती है। सो लाइक आई सेड, I remember there were so many auditions जो मैंने मिर्ची के दिए थे, and it's like I was sitting right outside the studio and I was literally popping antidepressants and anti-anxiety pills, and I was on 4 antidepressants a day when I went for my audition for Mirchi, knowing that I will be rejected by the same person again. And so rejection भी बहुत ज्यादा बुरी फील होती है। So I think your negative emotions, your negative feelings are so heightened. The pain is extreme. Because of course, I was going through a lot. Physical pain थी, mental pain थी. I was suicidal for a very long time. पर कुछ ड्राइविंग फोर्सेस थे जिनको मैं इग्नोर नहीं करना चाहती थी, कर सकती थी, ऑब्वियसली हम कुछ भी इग्नोर कर सकते हैं, but two driving forces that I never wanted to ignore. First was this dream that I had. I wanted to see myself in a studio behind a mic doing a show that features with my name. So this is something that I kept on repeating. I kept on telling myself that I know this is so bad and I just want to die because the pain is a lot and नहीं हो रहा है मुझसे handle. My body is in so much of pain. पर I used to talk to myself and I used to tell myself, पर महक, अगर तू इससे बाहर निकल गई, अगर तूने ये फेज निकाल लिया ना, अपना ये मुश्किल फेज निकाल लिया, तो तू इमेजिन करते तुझे कोई और चीज तोड़ नहीं पाएगी। तो ये बात शायद मैं अभी बहुत हिम्मत से कह पा रही हूँ, पर उस टाइम पे मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत ज्यादा देयर वाज अ लॉट ऑफ शोर था मेरे दिमाग के अंदर, इट वाज लाइक दैट। सो दैट वाज द वन थिंग दैट आई कुडंट इग्नोर। द सेकंड थिंग वाज, मैंने फोन कितनी बार चेंज किया है, चोरी हुआ है, टूटा है, नया खरीदा है। माय फोन्स वॉलपेपर हैज ऑलवेज बीन माय पेरेंट्स फोटो। So, and it's a beautiful photo that I've recently shared it on Mother's Day also on my social media. It's a beautiful picture. I think it's 5-6 years old picture, and they have the most amazing smile, and it shows in that photo. And in my lowest moment, I used to tell myself कि I cannot ruin that smile. If something happens to me, that smile is gonna go forever. I can't do that. चाहे मुझे कितनी भी दर्द हो रही हो, चाहे मुझे जिंदा नहीं रहने का मन कर रहा है, चाहे मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी क्योंकि माय मेडिकल कंडीशन इज गोइंग दैट बैड,
that I have to fight it for them. I have to fight it for that smile. And ये बहुत फिल्मी लग रहा होगा शायद, पर इससे बड़ा मेरे पास और इसके अलावा मेरे पास कोई और रीजन नहीं था to continue to struggle and to continue to fight. And I think अभी भी at my lowest moments and अभी भी मेरे फोन का वॉलपेपर यही फोटो है, और अभी भी मैं हमेशा अपना फोन खोलती हूँ और देखती हूँ, तो there is this few seconds of bliss that I have, and then of course you go back to your nonsense of tension, worries and all that. पर हर बार जब आप फोन अनलॉक करोगे आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसके लिए आप जिंदा हो. So it's like that. मुझे एक बात बताओ, जब आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी शिद्दत से आपको कोई चीज चाहिए होती है और वो मिल जाती है, तो कैसा लगता है? और दूसरा मेरा सवाल है, जिस जिस इंसान ने आपको बार बार रिजेक्ट किया, उसका क्या था जब आपको यू मेड इट? Well, okay. So your first question, how does it feel to be living your dream? I think it comes with a huge prize. It's beautiful, of course. There's no doubt. बहुत बहुत अच्छा लगता है, but it does come with a prize that you have to prove at every moment that you deserved it. क्योंकि आप इतनी रिजेक्शन के बाद ना आप खुद को क्वेश्चन करते ही हो, obviously, and with so much of mental illness in your life, you are always questioning yourself, you are always doubting yourself. तो मैं सेल्फ डाउट से भरी हुई हूँ. मतलब कोई तो मुझे क्या क्रिटिसाइज करेगा, मैं खुद को क्रिटिसाइज करके खुद को डिस्करेज और डिमोटिवेट कर लेती हूँ. आई एम दैट पर्सन. बट this dream that I got to live, I think the price that I am paying is that I have to make sure that my आज का show has to be better than my कल का show. और मेरे कल का show will be better than आज का show. So it's like मैं क्या किसी और आरजे से compete करूँ. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर आरजे मुझसे बेहतर है, हर आरजे मुझसे ज्यादा talented है, experienced है, पर कोई भी मैं नहीं हूँ. महक एक ही है. चाहे चाहे नाम हो सेम किसी का, पर this person that I am, nobody else is. The life that I lived, the experiences that I had, the journey that I had and I will have is something that nobody is going to have. Nothing of that sort somebody is going to have. तो बस वो थोड़ा एनर्जी दे जाती है, थोड़ी हिम्मत दे जाती है, बट यस, हिम्मत तो आप हारते रहते हो. एंड अबाउट दैट पर्सन, उनको तो मैंने मुझे बोला था कि सर, रिमेम्बर हमारा जब आपको लॉन्च करते हैं उससे पहले आपको बुलाते हैं, और दिल्ली आर नेशनल स्टेशन, तो वहां पे बुलाते हैं और वहां पे एक ओरिएंटेशन सेशन होता है जहाँ पे जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं उन सबका ट्रेनिंग होता है. उनको मिर्ची के बारे में बताया जाता है, व्हाट द कंपनी पॉलिसी इज, what their job profile is going to be, what are their duties, responsibilities, etc., etc. And then there are beautiful workshops that we get, and I've met such amazing trainers during that. I still remember, कभी-कभी जैसे शो करते हुए डाउट होता है, तो I always think about that training. So it was a beautiful one. So that person was also one of the trainers, and he is amazing. Like, I say it to him कि मुझे आप पसंद नहीं हो क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया था, but he's amazing. He genuinely is amazing. He has been an RJ. He is at a beautiful post right now in Mirchi. He is and उनके sessions बहुत amazing थे. So I remember he was going taking his flight back to Mumbai, and he just said, so anybody wants to say something before I leave? और मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ, और मैं से चौड़ में खड़े होके बोल रही हूँ, आपको याद है आपने मुझे 5 साल रिजेक्ट किया था? He said, really, I did that. So he is very sarcastic and he remembers it. He said, really, I did that. I said, yeah, you did that. Said, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, अब फाइनली आ गए. अब कितनी देर रिजेक्ट करते? So remember I told in front of so many people, 25 लोग होंगे और सबके सामने मैंने खड़े होके बोला कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था, देखो मैं आ गई. But after that, I think I met him a couple of times, and whenever I've met him, he's always given me a nice pat on my shoulder, and he's always said that you're doing well. So it's nice. अच्छा लगता है कि जब आप कोई ऐसा कर लेते हो जो आप हमेशा से करना चाहते हो. तो मुझे एक बात बताओ कि जो बहुत से आपको जो सुन रहे हैं, वो भी बहुत से सपने ले रहे हैं इस टाइम पे और बहुत से रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं. अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है कि आने वाला समय कैसा होगा,
बहुत एग्जैक्टली। अनसर्टिनिटी है, बहुत सारा स्ट्रेस भी है। तो आपने जिस तरह से डील किया अपनी सिचुएशन को, कुछ अगर आप बोलना चाहोगे उन सबको जो इस परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, निराश हैं, दुखी भी हैं, क्या उनको बोलना चाहोगे कुछ? बहुत बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा, बट देयर इज दिस वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल कि कोई भी चीज ना अगर आपको जल्दी मिलती है ना तो जल्दी आपके हाथ से चली भी जाती है. सो पेशेंस, व्हेन यू अर्न इट इट स्टेज विद यू, बिल्कुल। यू नो. सो इट्स लाइक, ये बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप अपने किसी दोस्त के घर पे हो और उसके पास कोई बुक है that you really like and you just say that I want to read this and he says okay keep it. Now you continuously know कि ये immediately मिल गई पर ये चली जाएगी, वो मुझसे वापस मांग लेगा. But what if I go to a bookstore, I buy it myself, I know it's mine, but I had to do the effort of going to the bookstore, saving money for that particular thing, for that book. But I know the efforts that I've put, it's for the permanent thing because that book is going to stay with me forever. So ये उस तरीके से है, patience is so important. And then there is this one thing that I always tell people कि सपने जरूर देखो and सपने सच करने की हिम्मत रखो. And कोई सपना बड़ा छोटा नहीं होता. बिल्कुल। So you need to respect your dream. I mean, बहुत लोग बोलते होंगे कि यार आरजे तो बनी, इतनी क्या बड़ी बात हो गई. बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है. I know RJs जो कहते हैं कि यार ठीक है, RJing is not such a big deal. Probably it's not, but when I think about that Mehak who was in school, who was dreaming about becoming an RJ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो ऑफ कोर्स मुझे आगे भी बहुत बड़ी चीजें करनी है, मेरे सपने अभी और भी बहुत है, बड़े बड़े सपने हैं, पर वो मेरे लिए बड़े हैं, शायद किसी और के लिए छोटे हो. सो यू नो, कोई सपना बड़ा छोटा नहीं होता. फर्स्ट थिंग, कीप ड्रीमिंग एंड हैव द करेज कि आप उस सपने को सच करो, क्योंकि आप में वो हिम्मत होगी तो आप लगे रहोगे. अब जब तक आप लगे हुए हो ना, भगवान भी हार मान जाएगा यार तुम्हें रिजेक्शन देके. तो वो कहेगा अरे भाई कब से लगा हुआ है, ले पकड़. Probably that happened in my case. कि कब से लगी हुई है यार, ले यार तू जा, तुझे जॉब करना है ना, ले मिल गया तुझे. So probably like that. So I think that's something I very strongly believe in. बहुत ही अच्छी जर्नी। आई थिंक एक लड़की जो दिल्ली से जलंधर आती है, फिर जलंधर से चंडीगढ़ आती है और फिर चंडीगढ़ में सबका दिल जीत लेती है, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही यूनिक कहानी है। मुझे लगता है जो भी आपकी जर्नी को समझेगा और जिसको जानेगा, एक तरह की उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाएगी कि मैं भी कर सकती हूँ। स्पेशली बहुत सी लड़कियां जो कई बार रिजेक्शन के बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हैं और सोचती हैं कि यार शायद ना मेरे लिए लिखा ही नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो मतलब ये इसका होना ही नहीं था, बट यू आर एन एग्जाम्पल कि अगर हम बार बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और बहुत ही अच्छा